तो अब हम देखेंगे इकोनॉमी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे 2017 के अंदर। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए थे 2017 में? 21 क्वेश्चन आए थे। और देखो भाई, हर साल का एक ट्रेंड है। प्रीवियस 10 ईयर में अगर मैं अप्रोक्स देखूं तो हर साल 20 से लेके 25 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। तो मतलब आप समझ लेना 25 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स के अप्रोक्स आपका वेटेज है इकोनॉमिक्स का। तो आप इकोनॉमिक्स को किसी भी हाल पे नहीं छोड़ सकते। खासकर तो मुन्नाल सर की विन 23 सीरीज या फिर किसी भी इकोनॉमी के कैश कोर्स को ज्वाइन करिएगा। खासकर तो मैं प्रमोट करूंगा यहाँ पे मुन्नाल सर का विन 23 सीरीज है, फिर 24 25 वो सीरीज है। तो प्रीवियस से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खास करके तो इकोनॉमी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं आएंगे, बट आपको ट्रेंड समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको रिपोर्ट से पूछेंगे, हाँ इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट स्कीम से पूछा जाएगा कि हाँ ये स्कीम किसको रिलेट करता है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हमारे रैंकिंग के। तो सिंपल से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर बेस्ड होंगे, मतलब समझ रहे ना, टू द पॉइंट नहीं होंगे कि करंट अफेयर पढ़ लिया आपने सॉल्व कर दिए। करंट अफेयर से जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलेट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना है कि क्या चीज को रिलेट किया जाएगा, और उसको समझने के लिए आपको सॉल्व करना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन इन न्यूज। ठीक है, देखो ये न्यूज में था, इसे पूछा गया है लर्निंग। इसी तरह 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे न्यूज में थी, जैसे कि हमने बोला इकोनॉमिक्स में कोई कौन सी चीज न्यूज में थी भाई, जैसे जीएसटी कंपेंसेशन सेस हो गया, जीएसटी कंपेंसेशन सेस हो गया, तो ये न्यूज में था, इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आप समझ लेना कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम समटाइम मेंशन इन द न्यूज, इट रेफरेंस टू सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट है, आपको पता होगा तो सॉल्व कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे यार। सो जो प्रायर लर्निंग स्कीम है वो क्यों बनाया गया था? सर्टिफाइड स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, बट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो देखो इस तरह रिपोर्ट पब्लिश किया गया किसी के द्वारा, अब किसने पब्लिश किया ये आपसे पूछा जा सकता है, तो हमने पास पता होना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिशेस द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल सही है। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी, नो इट इज अ 6 मेंबर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी जिसमें 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, फिर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे और 3 आरबीआई के होंगे। इसको चेयरमैन कौन होता है? इट फंक्शन द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नो, आरबीआई गवर्नर। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी। देखो ये न्यूज में था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 21 में से आपको देखेंगे 10 के 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, करंट अफेयर बेस्ड होंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस जो है करंट अफेयर का बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो डिजिटल सिंगल मार्केट जो था वो यूरोपियन यूनियन के रेफरेंस में था, बिकॉज यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा सिंगल मार्केट क्यों था? अबे हमसे ब्रेक्सिट हो था उस समय, ब्रेक्सिट के समय, और अभी भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो दिक्कत चल रहा है उसके हिसाब से भी ये पूछा जा सकता है, एंड दैट इज विंडसॉल्व फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो था वो किसके रेफरेंस में न्यूज में था? सोलर पावर एनर्जी, सोलर पावर के प्रोडक्शन के रेफरेंस में न्यूज में था। सो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, इसके रेफरेंस में न्यूज में था। तो जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में, कोई टर्म दे दिया जाएगा और बात पूछा जाएगा कि हाँ ये इकोनॉमिक्स में ये न्यूज में क्यों था, उसको आपको बताना है। तो समझ लेना भाई क्यों। अब देखो अब उसको आपको पता ही नहीं, आप न्यूज पढ़ा ही नहीं, तो आपको कहाँ चलेगा कि भाई ये टॉपिक क्या है। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है करंट अफेयर, खासकर तो इकोनॉमिक्स के कंपाइलेशंस करंट अफेयर देख लिया जाए, खासकर तो मैं विन 23 को प्रेफर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन द नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम को कौन ज्वाइन कर सकता है? ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि है ना, जिसने ज्वाइन किया है सर्विस, है ना, आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ना क्वेश्चन नंबर 7 है,
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड मार्क है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। नो, इट इज इनकरेक्ट। मैंडेटरी बोला है, देखो एब्सोल्यूट वर्ड है यार, कोई भी चीज मैंडेटरी हो सकती है, एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं चांसेस अगर गलत होने के, एब्सोल्यूट मतलब एवरी, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैंडेटरी बोल दे रहा है तो यहाँ पे भी चांसेस गलत होने के, और यहाँ पे गलत ही है। AG मार्क is a quality certification mark issued by the Food and Agriculture Organization. No, it is incorrect. हमसे कैट पूछा है भाई, कैट क्या है, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ओके, तो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच व्हाट इज द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम था जो कि उस समय बहुत न्यूज में था, वहां से क्वेश्चन आया है। इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, बिल्कुल सही है। एक ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, तो ये सही हो जाएगा। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट, बिल्कुल सही है। जो फार्मर्स हैं वो नेशन वाइड कहीं का भी खरीद सकते हैं सामान को, विथ प्राइस कमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। मतलब कोई अच्छा टमाटर उगा रहा है भाई, लेकिन उसको सारा खरीदने वाला अच्छा पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन देश भर में कोई अच्छा टमाटर खरीदना चाह रहा है तो वहां से उसको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ये बिल्कुल सही है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए, दोनों सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। ये भी न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। वो 99% 90% प्लस क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर बेस्ड ही होंगे। बहुत कम क्वेश्चन आपको स्टैटिक पोर्शन से मिलेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency. Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency for regulating intellectual property rights. ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट जाएगा बोथ 1 और 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। पर्पस पूछा है हमसे, सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, बिल्कुल सही है। अगर हमको क्रेडिट सप्लाई करना है स्मॉल बिजनेस यूनिट को तो हम स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेटअप करते हैं। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर, इसके लिए हम स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेटअप करते हैं। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेटअप अ बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। नो भाई, रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते इन अर्बन एरियाज, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कट जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following is most likely consequences of implementing unified payment interface। यूपीआई को इंप्लीमेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो मोबाइल वॉलेट होगा ना वहां पे आपको पैसा रखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट बैंक टू बैंक आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो दिस इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, इसने करेक्ट पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए बताना है हमको करेक्ट क्या है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, गलत है भाई। इट इज अ कॉर्पस ऑफ 4,000 करोड़ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट, गलत है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव। यस, इट इज अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव। व्हाट इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF क्या है? इट इज अ वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर private public private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor capital. Question number 14 है, with reference to national skill qualification framework, with reference to national skill qualification framework, which of the statement given below is are correct? national skill qualification framework के लिए हमसे पूछा करेक्ट क्या है? Under the national skill qualification framework, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. This is incorrect. An outcome of expected for implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. ये भी गलत है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है neither 1 nor 2 is correct. Sorry, 2 is correct यार, 2 is correct. ओनली वाला इनकट होते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट।
स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट के लिए हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया हमसे, बेस्ट डिस्क्राइब. सो इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम formulated by the government. No, it is a scheme of RBI for revoking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. Yes. Question number 16 है, which of the following have incurred in India after its liberation of economic policy in 1991? Share of agriculture in GDP increased enormously. भाई इकोनॉमी GDP में एग्रीकल्चर का शेयर कम हो गया, so first is incorrect. And share of India's export in the world trade increase. FDI inflow increase. Yes. Foreign India's foreign exchange reserve increase enormously. ये भी करेक्ट है. तो हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा 2, 3, 4. क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हेल्प इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. बिल्कुल सही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज़्यादा से लोग जो होंगे वो इकोनॉमी के साथ जुड़ पाएंगे. NPCI has launched रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम. गलत है, करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 ओनली. सॉरी, दोनों करेक्ट है यार. इट लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम, दोनों करेक्ट है यार, 2 क्वेश्चन गलत हो गए. क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स? इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया. यस. इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट. देखो जहां पे ड्रास्टिकली एनॉर्मसली एक्सट्रीम वर्ड्स आए वहां पे गलत होने के चांसेस है, ये गलत ही है. And it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserve. It will enormously increase the growth and size of the economy of India and will enable it to overtake China in future, near future. गलत है भाई. enormously increase वाला स्टेटमेंट देखो, कोई भी चीज तुरंत बहुत ज़्यादा हो जाए, तुरंत खट से गिर जाए, ऐसा होता नहीं सकता, हो नहीं सकता. सो गलत हमसे पूछा, कट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा A. क्वेश्चन नंबर 19 है, broad-based trade and investment agreement beta. Broad-based trade and investment agreement is sometimes seen in use in the context of negotiation between India and European Union. Broad-based investment agreement India and European Union के बीच में agreement है. Question number 20 है, consider the following statements. India has ratified the trade facilitation agreement of WTO. TFA is a part of WTO Bali Ministerial Package of 2013. TFA came into force in January 2016. ये गलत है, ये सही है, ये सही है. करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड. Tax revenue is a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड. बिल्कुल सही है. द फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP इन इंडिया स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड. स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली में धीरे धीरे, सही है. करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों गलत है भाई. रिवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज GDP ऑफ इंडिया स्टेडीली इंक्रीज. नो, इट डज नॉट इंक्रीज. एंड फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज मोर एंड डिक्रीज. हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा नाइदर 1 नॉर 2. तो गलत क्या क्या वो उसको फिर से सॉल्व करना है. 3 गलत हो गए हमको इसमें, गलत तो सॉल्व करते हैं हम. 3 गलत हुआ था ना, उसको फिर से सॉल्व किया जाए. क्वेश्चन नंबर, ये गलत हो गया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब. नो, इट इज नॉट मैंडेटरी. AG mark is a quality certification mark issued by the Food and Agriculture Organization. ये सही है. करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 2 ओनली. फिर गलत हो गया यार भाई. इट इज नॉट इशूड बाय AG मार्क इज नॉट इशूड बाय FAO. इट इज नॉट इशूड बाय FAO एंड स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, जो गलत हो गया था. विद रेफरेंस टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच आर द फॉलोइंग, विच आर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट. अंडर द NSQF, a learner can acquire certification of competency only through formal learning. This is incorrect. An outcome expected from implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. ये भी सही है. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा B 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। एंड एनसीपीआई हैज लॉन्च द रुपे एज अ कार्ड पेमेंट स्कीम, यस करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, नो टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है भाई, परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा तेजी से बढ़ाना। द फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, नो इट आल्सो डिक्रीज, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। तो ये गलत हो गया, तो इसीलिए हमने देखा, ठीक है ना। एजी मार्क को कौन निकालता है? एजी मार्क को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर निकालता है, ठीक है। ये ट्रेंड देखो भाई, पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा फिर नॉर्मल आया, तो इट इज नॉट स्टेडली इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। थैंक यू।